करती हूँ। जनरल जर्नल स्टार्ट से एक्टिविटीज, हाँ यहाँ से रीड करो। इन द प्रीवियस चैप्टर In the previous chapter, we have discussed the nature of business transaction and the manner मैनर manner in the in which the manner in which they are analyzed and classified. अच्छा यहाँ स्टॉप करो। अब Now, मुझे बताओ कि क्लासिफाइड का क्या मतलब है। classified यानी कि हम्म, दर्जाबंदी करना, दर्जाबंदी का क्या मतलब है, क्या दर्ज दर्जाबंदी है। करना। बुक में बिजनेस क्लास ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन किस तरह से होती है, हमने पिछले चैप्टर में किया। वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर द नेचर ऑफ जी बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड मैनर, और वो तरीका जिससे बिजनेस एन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का क्या मतलब है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम क्या करते हैं, क्लास टू क्लास उसको तरतीब से लिखते हैं। तरतीब से लिखते हैं। यानी हम लिखते हैं उसको एसेट में लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे, इनकम में लिखेंगे या एक्सपेंस में लिखेंगे। हम उसकी जी क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये रियल जी अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है या ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। जी और एनालाइज करने का क्या मतलब है, एनालाइज करने का मतलब है कि ये डेबिट होगी, क्रेडिट होगी, इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, और ये चीजें जो है ना, ये एनालिसिस है, एनालाइज जी करना। ठीक है। ये जी हमने पिछली क्लास में लर्न किया था। अब हम जी। क्या करने लगे, नाउ Now नाउ the student will be in a position to record the business transaction in a book. ठीक है। The book जब in अब वो which ये the कह रहा है business कि transaction are chro- ठीक है, सेंटेंस कंप्लीट करो यहाँ तक। chronologically in order of date recorded is known as jour- journal. The journal लिटरली मीन्स, literally mean daily record बस। अब देखो वो means क्या कह रहा daily है, record हाँ अब देखो वो क्या कह रहा है कि नाउ द journal स्टूडेंट विल बी इन अ पोजीशन कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को। और जिस बुक के अंदर, कॉपी के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल के अंदर उस बुक को। ठीक है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि एक जी बंदे ने सारा दुकान का जी डाटा अपनी कॉपी में लिखा है। जिस कॉपी में लिखेंगे उसको हम जर्नल जर्नल कहेंगे। ठीक है, आज जी के बाद कि आप अपना जर्नल उठा के देखो, जी जर्नल का मतलब अपनी कॉपी उठा के देखो। ट्रांजैक्शन किस तरह रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ट्रांजैक्शंस को इन द डेट ऑर्डर, इन द ऑर्डर ऑफ डेट लिखते हैं। जो ट्रांजैक्शन पहले हुई है वो पहले लिखेंगे। जनवरी फर्स्ट की ट्रांजैक्शन पहले होगी, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फरवरी की, फिर मार्च की। यानी कि पहले मार्च का लिख दिया, फिर फरवरी का लिखा, फिर रैंडम डाटा नहीं लिखना। ठीक है। जी जी। और जर्नल का मतलब क्या है, डेली रिकॉर्ड के, डेली आपकी दुकान पे, आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है वो हेलो, आप लिखें। आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, शायद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है। तो अभी आ रही है। नेक्स्ट रीड करो आप। Journal, in fact, is a book in which as activity is recorded as occur it it occur in order to date. It is a diary of business activities. डायरी, इट इज अ It डायरी is ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की, जो जो बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही है उसकी डायरी आप लिख रहे हो साथ साथ। जी जी। It is sometimes called a book of original entry. Each in ईच इंडिविजुअल, हर बंदा, each individual ईच record of a इंडिविजुअल रिकॉर्ड, अच्छा ईच इंडिविजुअल रिकॉर्ड, हर जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, हर जी इंडिविजुअल जो मामला हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, जर्नल। जर्नल नहीं, हर जी ट्रांजैक्शन को एंट्री कहते हैं, जर्नल एंट्री। जी हर रिकॉर्ड को क्या कहेंगे, जर्नल जर्नल एंट्री। एंड जी जो एंड जर्नल है ना, जो आपकी कॉपी है जिसके अंदर लिखते हो, उसके दो नाम है। एक तो उसको हम कहते हैं जर्नल जर्नल, और एक उसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो मैंने हाईलाइट किए पिंक कलर से। ये दोनों नाम है उसके।
लेकिन जो आप हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो ना, उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे हमने हेलो। सेल की एंट्री की, परचेज की एंट्री की। आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, तो उसको हम जर्नल एंट्री कहते हैं, ठीक है। जो हम जी इंडिविजुअल डाटा रिकॉर्ड करते हैं, सेल का हो गया, परचेज का हो गया, कोई बिल पे किया, इन द प्रोसेस। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। ठीक है। हेलो। जी, रीड करो हेलो। ये। In the process of entering business transactions in general is known as journalizing। जर्नलाइजिंग। ठीक है। अब जी। मैं आपसे पूछूं अगर कि जर्नल किसको कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? कि जर्नल। आपने मुझे ये पीछे से डेफिनेशन। आपकी आवाज कट रही थी, समझ नहीं आई थी। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि जर्नल किसको कहते हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे? ये बताओगे, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। जी। क्या है जर्नल? आवाज आ रही है आपको? जी, कट रही थी पहले आप। अच्छा, तीन चीजें की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि जर्नल क्या है, उसकी जी डेफिनेशन ये जो पिंक हाईलाइटेड है ये है। ठीक है। जी जी फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि जर्नल एंट्री किसको कहते हैं, तो जी आपने मुझे ये आंसर करना है, ये जो ब्लू हाईलाइटेड है ये जर्नल एंट्री है। जी ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं जर्नलाइजिंग किसको कहते हैं, तो आपने मुझे ये थर्ड जो रेड हाईलाइटेड है ये आंसर देना है। जी ठीक है। ये आपको याद भी होना चाहिए और ये आपको समझ भी आना चाहिए। समझ तो आ गया है ना अभी? जी। चलो, अब देखो जर्नल लिखने का ना, जर्नल बनाने का एक प्रॉपर तरीका है। एक बार मेरे वापस जर्नल जर्नल समझा दो। अच्छा, जर्नल जो है ना, जब मैं आपसे पूछूंगी कि जर्नल है क्या, तो जर्नल किसको कहते हैं? बुक को, कॉपी को। ऐसी कॉपी या ऐसी बुक जिसके अंदर आप बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको बाय डेट रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। जी जो ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो ना, उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है। और ये जो सारी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करते हैं ना, पूरा प्रोसेस, इसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। अगर मैं आपको कहूंगी कि जी आज हम जर्नलाइजिंग कर रहे हैं, जी इसका मतलब है कि हम एंट्रीज लर्न कर रहे हैं। ठीक है। जर्नलाइजिंग जी एक नाम है, एक हेड है, और जी उसके अंदर सारा प्रोसेस है। जैसे मैं कहूँ कि हम कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग का मतलब क्या है कि हम चावल भी पकाएंगे, हम जी सालन भी पकाएंगे, हम रोटी भी पकाएंगे, उसके अंदर हम बाकी सारी कुकिंग के रिलेटेड चीजें करेंगे। अगर मैं कहूँ कि आज हम होम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम किचन भी साफ कर रहे हैं, लिविंग रूम भी साफ कर रहे हैं, बेडरूम भी साफ कर रहे हैं, हम क्लीनिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो एक हेड है नाम का, उसके जी अंदर बाकी सारी चीजें आ रही हैं। जर्नलाइजिंग इज अ मेन हेड। और जर्नलाइजिंग का मतलब है कि हम सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है। तो जी हर ट्रांजैक्शन को, ईच इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हमने सेल को रिकॉर्ड किया तो हमने एक एंट्री की, हमने परचेज रिकॉर्ड की तो हमने एक और एंट्री की, हमने बिजली का बिल पे किया तो हमने एक और एंट्री की। तो हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल एंट्री। ठीक है। जी और सारी जी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है। अब इसको, जर्नल को लिखने का और जर्नल को बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जैसे आप ये चार्ट देख सकते हो यहाँ पे, फॉर्म ऑफ जर्नल कि उसको कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ डेट लिखनी है। अभी हमने लर्न किया कि जो भी हम जर्नल बनाएंगे वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ठीक है। तो डेट कैसे हेलो। लिखनी है? ईयर लिखना है, कौन से साल में आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन से महीने की और कौन से दिन की। आवाज आपकी बहुत कट रही है। अभी आ रही है? अब आ रही है, लेकिन कट कट के आ रही है। अच्छा, हम लोग देख रहे थे कि हम लोग जब जर्नल बनाएंगे तो उसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका है। सबसे पहले हमने जी डेट लिखनी है। डेट में क्या है? ईयर लिखना है, कौन से साल का है, जैसे 2023 हमारा ईयर हो गया। मंथ कौन सा है, हमने जी लिखना है कि जनवरी का जैसे मंथ है। और डेट क्या है? आज मिसाल के तौर पे 23 तारीख है, तो हमने वो डे लिखना है। ठीक है। जी सबसे पहले ये ठीक। डेट लिखी जाती है। अब द फर्स्ट एंट्री आर रिटन इन द डेट कॉलम।
ठीक है। पहली जब एंट्री आप जी करेंगे ना, तो पहली एंट्री में आप ये सारी चीजें लिखेंगे, साल क्या है, महीना क्या है और डेट क्या है। ठीक है। फिर बाकी जो एंट्रीज हैं, जैसे आपने नोटबुक जी को शुरू में लिख दिया, हर एंट्री के लिए आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। बाकी एंट्रीज में देखो, वो कह रहा है कि द ईयर एंड मंथ डू नॉट हैव टू बी जी रिपीटेड। जब बाकी एंट्रीज जी लिखेंगे तो आपको बार बार साल और महीना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप एडिशनल एंट्रीज एक नए उससे कर सकते हो, खाली डे लिख दो। ठीक है। ठीक है। आवाज आ रही है? जी जैसे आपके पास पेजेस है ना, पेज नंबर 1 है जर्नल का, पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 के शुरू में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा 2023 जनवरी लिखा, और सा डेट लिखी 23। ठीक है। फिर आप अगले चले गए हेलो। लिखते गए एंट्रीज, 24 की लिखी, 25 की लिखी, सारी एंट्रीज लिखी। अब 31 तक आपका जनवरी पूरा हो गया। ठीक है। अभी स्टिल आपके पेज में अगर जगह होगी ना, तो अब चूंकि नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है, तो फिर आप दोबारा नेक्स्ट मंथ लिखोगे। ठीक है। हेलो। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप एक महीना लिख रहे हो, जैसे आज 23 तारीख है, तो 7 एंट्रीज आप अगर मिसाल के तौर पे करते हो, 8 एंट्रीज 31 जनवरी तक, और फिर अगर स्टिल आपके पेज पे जगह है अभी, तो फिर आप नया महीना स्टार्ट होगा तो आप महीना लिखोगे। ठीक है। जी और या फिर आप जी नया पेज अगर स्टार्ट करते हो, तो पेज के टॉप पे भी महीना लिखोगे आप, जी ताकि पता चले कि ये कौन सा महीना चल रहा है। जी ठीक है। उस पेज की बाकी एंट्रीज में लिखने की जरूरत नहीं है। जी कब आप नया महीना लिखोगे? अगर तो पेज के दरमियान में से नया महीना शुरू हो रहा है, तब भी आप लिखोगे। और अगर जी नहीं शुरू हो रहा, तो हर नए पेज के शुरू में लिखोगे महीना, ताकि पता चले कि कौन से महीने की ट्रांजेक्शन चल रही है। ठीक है। जी जी डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखोगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जैसे हमने जी बिजली का बिल पे किया, तो हम लिखते हैं यूटिलिटीज एक्सपेंस, और क्रेडिट हमने किया कैश। जी ठीक है। यहाँ पे आपने जी डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखनी है, एंट्रीज के नाम लिखने हैं। ठीक है। ये जी रेफरेंस नंबर जो है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये कौन सी किस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस है। और जी फिर यहाँ पे हमने अमाउंट लिखनी है, डेबिट और क्रेडिट, कितने अमाउंट से जी डेबिट हो रहा है, कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। जी जी अब हम आगे क्विकली मूव करते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जैसे बता दिया कि नेम ऑफ द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड इज एंटर्ड इन द फर्स्ट लाइन, जी एंड क्रेडिट इज एंटर्ड इन द लाइन बिलो। ठीक है। जी जी ठीक ठीक। उसके बाद क्या है, पोस्टिंग रेफरेंस, पेज नंबर ऑफ द लेजर, ये लेजर का रिकॉर्ड है, ऑन विच अकाउंट इज पोस्टेड इज रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। अब ये जो हम लेजर में जिसमें लिखेंगे ना, ये लेजर, मैंने रिमेंबर आपको कैश का लेजर बताया था कि जैसे कैश का हम एक लेजर बनाते हैं और सारी जी चीजें जी जो कैश के अकाउंट में होती हैं वो लिखी जाती हैं, तो ये वो लेजर का रेफरेंस है। लेटर ऑन हम लर्न करेंगे ना, फिर मैं आपको ये जी एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक जी है। जी डेबिट कॉलम में हर अमाउंट जो डेबिट होती है वो लिखी जाएगी, क्रेडिट कॉलम में हर अमाउंट जो क्रेडिट होती है वो लिखी जाएगी। जी नरेशन क्या होता है, हर एंट्री को रिकॉर्ड करके ना, तो उसके नीचे एक हम लाइन लिखते हैं, इस जी जी ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। जैसे हमने जी जी लिखा कि ठीक। यूटिलिटीज एक्सपेंस टू कैश, तो हम उसके नीचे लिख देंगे कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। जी जी कैश टू लोन पेपर, हमारे पास एक एंट्री है, उसके नीचे हम लिखेंगे कि कैश रिसीव्ड ड्यू टू लोन। जी ठीक है। छोटी सी जो जी नीचे डिटेल हम लिखेंगे वो हमारी होगी ठीक ठीक। नरेशन। डिस्क्रिप्शन जी नरेशन लिख दी। अब हम जी इलिस्ट्रेशन जी 1 कर रहे हैं। आपने इलिस्ट्रेशन जी 1 की प्रैक्टिस की थी? जी जी की थी। सारी एंट्री समझ आ गई हैं? जी जी कोई एंट्री जो आपको ना समझ आई हो? एक ये दिसंबर 10 जो है इसकी परचेज हो रहा है ना, लेकिन वो अकाउंट रिसीवेबल की ओर लिख रहा है। क्योंकि वो परचेज कर रहा है नदीम एंड सन से, उसने यहाँ नहीं लिखा कि वो परचेज कर रहा है फॉर कैश। जी अगर वो किसी बंदे का नाम लिखेगा ना, तो इसका मतलब है कि वो उधार ले रहा है उससे। अगर वो बंदे का नाम नहीं लिखेगा, खाली नहीं। लिखेगा कि मर्चेंडाइज परचेज, तो इसका मतलब है कि उसने कैश पे लिए हैं। या लिखेगा कि मर्चेंडाइज परचेज्ड फॉर कैश, आपको जी कैश का वर्ड ढूंढना है। अगर कैश का वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है जी कि उसने उधार पे लिए हैं। नहीं तो नहीं, जब मैं ये नहीं कह रहा। हम्म ये एंट्री 5 और एंट्री 10 देखें सेम है ना।
अच्छा मैं चेक करती हूँ। एंट्री 5 हो गई दिसंबर 5 की, और एंट्री 10 भी हम देख लेते हैं दोनों। चलो हम क्विकली जो है ना सारी एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। दिसंबर 1 को जी क्या हुआ कि मिस्टर सलीम कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैश ऑफ 15,000। ओनर है, ओनर ने जी 15,000 ऐड किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू जी कैपिटल। ठीक है, जी ये जी बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ और सलीम का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो गया क्योंकि मालिक ने, जी ओनर ने जी पैसा उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, जी नेक्स्ट एंट्री जी क्या है, एंट्री नंबर 2 हमारे पास है परचेज मर्चेंडाइज पर कैश। अब उसने यहाँ पे परचेज किया जी कैश से, तो हम क्या लिखेंगे, जब भी हम जी मर्चेंडाइज परचेज करेंगे तो हम अकाउंट, आपकी बुक के हिसाब से आपने देखना है कि परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है। ठीक है, जी परचेजेस टू ठीक। कैश, क्योंकि हमने कैश पे ये परचेज जी किया है। दिसंबर जी 5 को क्या हुआ, दिसंबर 5 को वो कहता है कि उसने फर्नीचर परचेज किया, राइट, जी जी फ्रॉम ब्यूटी फर्नीचर हाउस फॉर ₹2500। अब ब्यूटी हाउस उसने नाम लिखा है कंपनी का। जी ठीक है, तो जी फर्नीचर हो गया डेबिट, फर्नीचर जी हमारे पास रिसीव हुआ, और ये हमारा उधार पे चूंकि हमने लिया है तो इसी अकाउंट जी पेएबल हो गया क्रेडिट। जी ठीक है, जी अब हमारे पास दिसंबर 7 में क्या हुआ, कैश सेल्स ₹9,000। हमने कैश सेल्स की, हमने कोई चीज बेची 9,000 रुपए की और हमें कैश मिला, तो कैश टू सेल्स अकाउंट हो गया। ठीक है, जी उसके जी बाद हमारे पास हो गया दिसंबर 10 में मर्चेंडाइज परचेज फ्रॉम नदीम एंड सन। तो ये भी हमने उधार पे खरीदी, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल नहीं होगा, अकाउंट पेएबल होगा। यही पूछ रहा था। हाँ ठीक है, गुड जी जॉब कि आपने करेक्शन जो है मिस्टेक पकड़ी है उसमें से। ठीक है, क्योंकि जी अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कब होंगे, कब क्रेडिट क्रेडिट, जब हम वो रिसीव करेंगे, यानी कि कोई देखो हमें जब उधार जो हमने दिया होगा वो हमें पे करेगा। तब हमारे अकाउंट, गुड जॉब वेरी गुड। देखो जब हमने उधार देते हैं ना तो हम एंट्री करते हैं अकाउंट रिसीवेबल जी टू इन्वेंट्री हो गया या मर्चेंडाइज हो गया। हमने एक बंदे जी को मर्चेंडाइज दी और उसने हमारे जी पैसे हमें देने हैं। अब जब वो हमें जी दे देता है तो हम कैश रिसीव करते हैं और फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पे हम जी कुछ रिसीव नहीं कर रहे जिसकी वजह से जी हमारे अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो, तो यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट्स पेएबल। पेबल। ठीक है, जी क्योंकि ये जी अमाउंट हमने ये परचेजेस किए हैं और हमने इसकी जी जगह कैश नहीं दिया, हमने पे करना है। जी एंट्री नंबर 5 में आप देखो ऊपर, एंट्री नंबर 5 में क्या हो रहा है कि हमने परचेज की थी कैश से, जी तो हमने वहां पे 7,000 कैश लिख दिया था, मर्चेंडाइज टू कैश लिखा था, तो यहाँ पे अकाउंट पेबल हो गया। ठीक है, जी 13 को क्या जी हुआ, सोल्ड मर्चेंडाइज टू जफर इनको। अब देखो हमने सेल किया है, बंदे का नाम आ रहा है, इसका मतलब हमने उधार पे किया है। अगर लिखा जी हुआ होता कि सेल फॉर कैश तो हम कैश लिखते, जैसे जी दिसंबर 7 को उसने कहा है कि कैश सेल्स। जी तो यहाँ पे बंदे का नाम है, इसे हमने कहा कि हमने ये अकाउंट रिसीवेबल है, अभी हमने ये जी कैश रिसीव करना है फ्रॉम जी सेल्स। ठीक है, जी जी दिसंबर 17 को हो गया पे टू ब्यूटी फर्नीचर, क्योंकि हमने उधार पे ट्रांजैक्शन की थी ब्यूटी फर्नीचर से दिसंबर 5 को। अब हमने जी उनको पे कर दिया, जब हमने उनको पे किया अकाउंट पेबल डेबिट हो गए और कैश क्रेडिट हो गया। जी दिसंबर 23 को हमने कैश रिसीव किया जो हमने उधार दिया था जी जफर एंड को, राइट, तो अब जी हमारे अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गया और कैश रिसीव हो गया। ये एंट्री जी जैसे मैंने अभी आपसे पूछी थी कि अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कब होते हैं। जी फिर हमने क्या किया कि स्टेशनरी परचेज की 300 की, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। जी और फिर 31 को हमने मर्चेंडाइज परचेज की नदीम एंड सन से 1750 की, तो परचेजेस टू कैश हो गया क्योंकि ये कैश जी परचेजेस है। अब देखो उसने बंदे का नाम तो लिखा है यहाँ पे नदीम एंड सन्स, लेकिन आगे उसने मेंशन किया है कि फॉर कैश, जी तो इसलिए हम कैश लिखेंगे। अगर वो यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखेगा तो इसका मतलब है ये उधार है। जी जी ठीक है, जी अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा, अगर खाली लिखा हुआ होगा कि मर्चेंडाइज परचेज, तो फिर भी आपने यही अज्यूम करना है कि ये कैश है। जी ठीक है, तो अगर ऑन अकाउंट लिखा होगा उधार होगा, हाँ, और फ्रॉम अकाउंट ओन फ्रॉम अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट होगा तो भी उधार होगा, ओन अकाउंट होगा तो भी उधार होगा, बंदे का नाम होगा तो भी उधार होगा। जी ठीक है, कैश होगी तो या तो कैश लिखा हुआ होगा फॉर कैश, जी या कुछ भी नहीं लिखा होगा। जी ठीक है, हमने जो चैप्टर 3 किया था ना, आप जी अपना चैप्टर 3 खोलो, मैं आपको बताती हूँ कहाँ पे आई इस बार। जहाँ पे लिखा हुआ ना एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, पेज 59 में जाओ।
जी जी देखो पहला जो है ना कि परचेज ऑफ मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो जहाँ पे जी लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन और उसके नीचे 4 लाइनें लिखी हुई हैं, जी जी तो जब भी जी कैश की ट्रांजैक्शन होगी लिखा हुआ होगा परचेज फॉर कैश, या जी खाली लिखा होगा परचेज मर्चेंडाइज, आगे ये नहीं जी लिखा हुआ फॉर कैश, तो कुछ जी भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब भी कैश है। या देखो जी तीसरे नंबर पे यूं लिखा हुआ होगा कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश फ्रॉम मुनीब, बंदे का जी नाम लिखा हुआ है लेकिन साथ कैश भी लिखा हुआ है, और जी यहाँ पे लिखा हुआ है कैश परचेजेस, तो इन सब का ठीक है मतलब है कैश ट्रांजेक्शन। अगली जी ट्रांजेक्शन में जाओ, देखो सेकंड जो है परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, जब आप जी क्रेडिट पे तो इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, जी या परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम शाहिद, जी या परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, इन सब जी का मतलब है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। जी ठीक ठीक है, तो इन सारी ये जो एंट्रीज है ना, ये उसने जी इसलिए आपको डिटेल लिखी है कि इनमें से कोई भी वर्ड आ सकता है लेकिन जी एंट्री जी सेम होगी। ठीक है, जी तो आप एक दफा ये चैप्टर 3 ना फिर दोबारा ध्यान से पढ़ लेना, ये बेसिस है, बेसिकली आपको डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ बता रहा है कि इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। जी ठीक है, ठीक अब हम नेक्स्ट वाला ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, रिटर्न्स ऑफ मर्चेंडाइज। हमने ये पहले डिस्कस भी किया था कि मर्चेंडाइज जब रिटर्न हो जाती है तो हम उसको कैसे, वो क्यों रिटर्न होती है, तो हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अभी हम इसको रीड कर लेते हैं। आप रीड करो। जी when merchandise purchased are returned to supplier due to defect or delay or not according to order or for any other reason. These are called as purchase returns. ओके, Sometime यहाँ स्टॉप mer- करो, यहाँ स्टॉप करो। देखो, जी हम परचेज किया, हमने जाके राजा बाजार से कपड़ा उठाया, ठीक है। जी अब क्या हुआ कि उस कपड़े में आ गया कोई डिफेक्ट, जी या हमें कपड़ा चाहिए था 5 जनवरी को, कि हमने माल तैयार करके मार्च में स्कूल शुरू होने से पहले हमने सप्लाई करनी थी शर्टें, तो हमें उसने जाके माल आके अप्रैल में दिया, तो हम क्या करें जी माल को अप्रैल में आके। ठीक है, तो या तो डिले जी हो गया, जी या फिर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, हमने कहा था कि हमें ब्लू कलर का कपड़ा चाहिए, जी उसने लाके हमें ब्राउन कलर का दे दिया है, तो हम उसको क्या जी करें, हमारे ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, या जी फॉर जी एनी अदर रीजन, या कपड़े के ऊपर स्पॉट्स लगे हुए हैं, कपड़ा कहीं से फटा हुआ है, या कोई और रीजन हो जी सकती है। तो जी जब हम इन किसी भी रीजन की वजह से हम ये माल रिटर्न करेंगे सप्लायर को जिससे हमने जी खरीदा, तो इसको हम क्या कहते हैं, परचेजेज रिटर्न। जी ठीक है, जी सम टाइम मर्चेंडाइज आर नॉट रिटर्न, बाज दफा ये जी होता है कि मिसाल के तौर पे अप्रैल में वो कपड़ा ले आया, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं जी कि हमें अभी चाहिए तो नहीं, जी ठीक है, क्योंकि मार्च में नया साल गुजरा हमारा, हमने कहीं और से कपड़ा उठा के माल तैयार करके बेच दिया है, लेकिन चूंकि आगे जी हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होगा, हम और चीजें बनवाएंगे, तो हम तुमसे ये कपड़ा तो रख लेंगे, लेकिन तुम हमें कोई रियायत दे दो प्राइस में। रिमेम्बर हमने जी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम उसके साथ एग्री हो जाते हैं कि ठीक है ये मसला है, इस मसले के साथ ही हम ये कपड़ा रखने को तैयार हैं। या जैसे हमें पूरा थान उठाया और उसमें 3-4 जगह पे कहीं दाग लगा हुआ है, तो हम उसे कहते हैं कि ये हम रख लेंगे दाग वाला ही थान, लेकिन हमें प्राइस कम कर दो। जी ठीक है, तो जो डिफेक्ट की वजह से प्राइस कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न नहीं, जो प्राइस कम होती है वो डिफेक्ट की वजह से, अलाउंसेस उसको अलाउंस कहते हैं। अब यहाँ तक रीड करो, जी नेक्स्ट सेंटेंस, समटाइम्स sometimes merchandise are not returned but suppliers agreed to grant some reduction in ग्रांट, price सप्लायर एग्री होता है, टू ग्रांट मीन गिव, सप्लायर अग्रीज टू गिव सम रिडक्शन, किसको कहते हैं, reduction कमी, जी सम रिडक्शन इन प्राइस, कीमत में कमी के लिए सप्लायर तैयार हो जाता है। जी ठीक है, समटाइम्स क्या है, जी मर्चेंडाइज आर नॉट रिटर्न, चीजों को रिटर्न नहीं किया जी जाता, माल हम वापस नहीं कर रहे सप्लायर को, लेकिन सप्लायर एग्री हो जाता है, राजी हो जाता है कि वो हमें प्राइस में कुछ कमी करेगा। जी इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज allowances अलाउंस। ठीक है, जी अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइज एंड अलाउंसेस अ सेपरेट अकाउंट इज ओपन्ड। याद है मैंने आपको कल कहा था कि जब हमारी कोई परचेज रिटर्न होती है तो सेल करती है, तो हमें उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखना होता है, ये नहीं कि बस उस अगली जो जर्नल में लिखा हुआ था उसको जी काट जी के तो ऊपर और लिख दिया, तो हमने सेपरेट एंट्री करनी जी होती है, इसकी सेपरेट अकाउंट ओपन करना। जी ठीक है, इन केस ऑफ जी परचेज रिटर्न
परचेज जी रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट। जब परचेज रिटर्न होगी जी तो हम क्या करेंगे कि परचेज रिटर्न होगी तो कौन कौन से अकाउंट यूज होंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट एंड अलाउंस अकाउंट। जी इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, जब सेल्स रिटर्न होंगी, जब हमने जैसे हमारे ग्राहक ने जी आके हमें सामान वापस किया, तो हम सेल रिटर्न एंड अलाउंस जी अकाउंट यूज करेंगे। ठीक है। जी तो अब हमने जी देखना है कि हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, हम जाके राजा बाजार वालों को कपड़ा वापस कर रहे हैं, या जो हमारे ग्राहक ने हमसे शर्टें ली हैं वो हमें लाके वापस कर रहे हैं। जी जी ठीक है। ठीक। इलिस्ट्रेशन 2 की थी। वो इलिस्ट्रेशन तो नहीं की थी, उसकी जगह पहला क्वेश्चन क्या था एक्सरसाइज में अच्छा, से? चलो अभी हम इलिस्ट्रेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है। इलिस्ट्रेशन 2, मुझे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है ना वो आप पिक्चर सेंड कर देना। ठीक है। जी मुझे क्वेश्चन जी जी, सेंड आवाज करना, नहीं आई। मैंने कहा मुझे पिक्चर सेंड करना क्वेश्चन नंबर 1 की। जो मैंने किया है या बुक से? हाँ, वो। ठीक है। जी, जो बुक अच्छा, वाला है या मैंने किया जो? जो आपने किया है, इलिस्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन जो जी आप कह ठीक रहे है हो ना ठीक कि है। मैंने क्वेश्चन किया है, वो मैं कह रही हूँ आपको कि मुझे सेंड कर देना। जी जी, ठीक है ठीक है। अब देखो इलिस्ट्रेशन 2, देखो कि उसके ऊपर सबसे ठीक है। पहले उसने लिखा हुआ है 2017। ठीक है। जी ये जी 2017 की ट्रांजैक्शन है, और कौन से महीने की है? जुलाई की है, और जुलाई 1 से लेके जुलाई 30 तक की ट्रांजैक्शन है। जी ठीक है। अब जी जब उसने जर्नल में लिखा, देखो जी उसने 2017 यहाँ ऊपर एक दफा लिखा है, हर एंट्री के साथ वो बार बार नहीं लिख रहा। जी जी ठीक है। अब पूरे जर्नल के जी अंदर एक ही दफा उसने ये 2017 पूरे पेज में लिखा है ऊपर। ठीक है। फिर हर जी एंट्री देखो कि जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, पहले पहले फर्स्ट की है, फिर 4 की है, फिर 6 की है, फिर 10 की है। इसको क्या कहते हैं? तरतीब से डेट लिखने को क्या जी कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या कहते हैं? जी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको इसके, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ, इसके स्पेलिंग भी आने चाहिए, ये वर्ड भी बोलना आना चाहिए, इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो हम एंट्रीज इसकी क्विकली जी डिस्कस कर लेते हैं। आप जी बोलो पहली एंट्री में क्या हुआ और साथ मुझे एक्सप्लेन करो। जी। एंट्री नंबर 1 मिस्टर लिख लो। मुनीब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर मुनीब started business with cash Rs 84,000, cash debit, capital credit। ठीक है, कैश डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश कारोबार में कैश आया है। कैश आया है। अच्छा, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मेक श्योर कि जब आप अपनी एंट्री करोगे ना, आप जब आपने खाली ये नहीं कि मैंने एंट्री का डेबिट लिख दिया और क्रेडिट लिख दिया और अमाउंट लिख दिया तो बस मेरा काम हो गया। ये सारी चीजें, जो डेट हो गई, ये जो नरेशन जी होगी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। जब मैं आपको होमवर्क दूंगी ना कि आपने ये क्वेश्चन जी जी करके लाना है, आज मैं आपको होमवर्क एक क्वेश्चन का दूंगी, तो मुझे सारी चीजें लिखी हुई चाहिए, डेट भी लिखी हुई हो, ईयर भी जी लिखा हुआ हो, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई हो, हर चीज उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रूल्स को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी ठीक है। जी चलो नेक्स्ट करो। जुलाई 4 को क्या हुआ? जी जी। परचेज मर्चेंट परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम आदिल RS 3500। हाँ, ₹3500। अच्छा, यहाँ पे मर्चेंडाइज। हम्म, जी। पर मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। अच्छा, अब देखो आपकी बुक में वो क्या मर्चेंडाइज नहीं यूज करता, वो परचेज अकाउंट यूज करता है। ठीक है, तो आपने परचेज अकाउंट जी ही याद करना है, वो यूज करना है। जी ठीक है। ठीक ठीक है परचेजेस, और ठीक है। यहाँ पे उसने क्या लिखा है? क्रेडिट क्या किया है? आदिल। आदिल। आदिल क्यों आदिल क्रेडिट किया है उसने? कैश क्यों नहीं लिखा? अकाउंट पेबल। यहाँ पे आदिल भी लिख सकते हैं हम, अकाउंट पेबल के बजाय बंदे का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने जी कैश क्यों ठीक। नहीं लिखा? क्योंकि वो उधार पे हमने परचेज किया है। आपको कैसे पता चला कि उधार पे परचेज किया है? नाम आया हुआ है आगे। नाम आया हुआ है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, तो तब हम कैश करते। या लिखा हुआ होता क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम आदिल फॉर कैश,
तो भी जी हम कैश करते, जी लेकिन जी क्योंकि कैश का वर्ड नहीं लिखा हुआ और स्पेशली नाम लिखा हुआ है तो इसलिए ये जी ऑन क्रेडिट है। गुड जॉब, गो टू द जी। नेक्स्ट वन, 6, मर्चेंडाइज सोल्ड। टू शाहिद RS 2800। ठीक है, इसमें शाहिद डेबिट और सेल्स क्रेडिट। हाँ। शाहिद को डेबिट क्यों किया है? शाहिद को बेची है। शाहिद को बेची है और ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है, जी क्योंकि हमने इस बंदे से पैसे वसूल करने हैं। जी ठीक है, तो जब भी किसी बंदे का नाम डेबिट आएगा तो इसका मतलब है कि वो अकाउंट रिसीवेबल है। जब भी जी किसी बंदे का नाम हो गया या इसकी जगह हो गया कि आदिल एंड कंपनी, उस कंपनी का जी नाम आ गया, ठीक है, जी या जैसे ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन इनकॉर्पोरेशन हो गया, जी ठीक है, तो किसी कंपनी का नाम अगर डेबिट होगा या किसी बंदे का नाम डेबिट होगा तो इसका मतलब है हमने पैसे उससे रिसीव करने हैं। उनका नाम जी क्रेडिट होगा तो इसका मतलब है हमने उनको पे करने हैं। जी श- और चूंकि ये इनकम है तो इसलिए हम सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं, ये सेल्स जी हुई है हमारी। जी। नेक्स्ट, शाहिद रिटर्न मर्चेंडाइज ₹300। एंट्री नंबर 10, जुलाई 10 की एंट्री अब मिस कर दी है। कैश परचेज RS 1700। ठीक है, 1700 की हम लोगों ने क्या की है? कैश परचेज की है। हाँ, परचेजेस की है, एंट्री क्या होगी? जी। परचेजेस टू। परचेज परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, समझ आ रही है ना साथ की नहीं आ रही? जी 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 आ रही है। ठीक है, अब एंट्री नंबर 13 है। शाहिद रिटर्न मर्चेंडाइज ₹300। अच्छा, ये हमारी आज की न्यू एंट्री है, इसको अपने ध्यान से समझना है। जब जी हमने सेल की थी ना तो हमने क्या लिखा था? एंट्री नंबर शाहिद को हमने कौन सी एंट्री में सेल किया है? 6। एंट्री नंबर 6 में। तो हमने क्या एंट्री की है जब हमने उसको सेल की थी? तो शाहिद, अकाउंट डेबिट। देखो शाहिद हमने डेबिट किया था ना क्योंकि ये अकाउंट रिसीवेबल था और हमने क्रेडिट किया था सेल्स। जी ठीक है, हमने उसको सेल की थी, जी कितने की थी? 2800 की। जी ठीक है, ठीक। स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? व्हाइट बोर्ड। नहीं, जो बुक का पेज है जी जी वो नजर आ रहा है। और मैं जो लिखा है अभी मैंने एंट्री शाहिद सेल्स, वो भी नजर आई है? जी 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 आई ओके, है। जब हमने जुलाई 10 6 को, अच्छा जुलाई 6 को हमने ये सेल की थी, ठीक है, जी शाहिद जी आया हमारी दुकान पे, 2800 की वो शर्टें हमसे लेके चला गया। जी ठीक है, जुलाई 13 को शाहिद वापस आया हमारे पास और उसने कहा कि मुझे ना ये 300 की जो बीच में एक शर्ट जो है ना या दो शर्टें ऐसी हैं कि जो फटी हुई हैं जी या उसके ऊपर ना एक थोड़ा सा दाग लगा हुआ है। अब वो जी आपको ये कह रहा है कि मुझे ना ये शर्टें वापस ले रहे हैं, जी और या फिर वो आपको कहता है कि मुझे इसमें अलाउंस दे दें, मैं ये शर्टें रख लूंगा, 300 रुपये आपके जी प्राइस कम कर दें। जी ठीक है, तो हम उसको जी कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम शाहिद का अकाउंट, देखो पहले क्या था? डेबिट था, इसका मतलब है जी कि हमने उससे 2800 रुपया वसूल करना था। जी अब हम शाहिद के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 300 से, इसका मतलब है कि 300 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। जी। अब हमने शाहिद से कितने वसूल करने हैं? 28 और 3 25। 2500। तो देखो पहले जी शाहिद का अकाउंट क्या था? डेबिट था। जी डेबिट कितने से था? 2800 से था। 2800 से। अब हमने शाहिद का अकाउंट क्या किया है? क्रेडिट। क्रेडिट कितने से जी किया है? 300 से। अब देखो कि जी 2800 में से 300 हमने माइनस किए तो क्या हो गया? 2500। 2500। और चूंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो इसलिए डेबिट होगा। जी ठीक है, जी और डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट है एक दूसरे के, इसलिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। तो अब हमारे जी पास डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कि ये इतना हमने अभी वसूल करना है, 2500। जी जी ठीक है, जी तो अब ने ये हमने नेट किया है डेबिट क्रेडिट को, इसको हम कहेंगे नेट करें। जी और ये जो हमने उसका अकाउंट रिड्यूस किया है, क्रेडिट किया है, ये किस वजह से किया है? क्योंकि सेल रिटर्न हुई है। जी ठीक है, इसके ठीक है। अलावा और क्या रीजन हो सकती है कि हम शाहिद का अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं? शाहिद का अकाउंट, एक और सेकंड। किस वजह से क्रेडिट हो सकता है? एक तो ये हो गया ना कि हमने उसको अलाउंस दे दिया, और जी। दूसरी क्या रीजन हो सकती है? आपने मुझे बताया था अभी आज ही की क्लास में कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि अकाउंट
हमने रिसीव कर रहे हैं ना हाँ, उससे। जी। ये शाहिद का अकाउंट और किस वजह से क्रेडिट होगा? एक वजह तो ये होगी ना कि हमने उसको कोई चीजें रिटर्न कर दी, उसने हमें जी। सेल्स हमारी रिटर्न की, शर्टें रिटर्न की, तो हमने उधार का अकाउंट उसका कम कर दिया। और जी। उधार का अकाउंट किस वजह से कम हो सकता है? अकाउंट रिसीवेबल। हाँ, क्यों कम होंगे? मिसाल के तौर क्योंकि पे जनवरी 15 को जनवरी जी। 15 को शाहिद आया और उसने कहा कि मेरे पास 1,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो ये आप 1,000 रुपया ले लें, और बकाया जी। पैसे मैं आपको 20 तारीख को दे दूंगा। तो हम क्या जी। करते हैं कि हम कैश करके और हम शाहिद का अकाउंट फिर क्रेडिट करेंगे कि हमने 1,000 रुपया रिसीव कर लिया है, जी। और अब बकाया फिर हम क्या करेंगे? अब हमारे पास शाहिद का क्रेडिट बैलेंस और कितना हो गया? 1,000 से। फिर हम नेट करते हैं, तो 2500 में से 1,000 हमने वसूल कर लिया, तो इसका मतलब है कि 1,500 अब हमारा अब बैलेंस रह गया। जी। समझ आ गई? जी। अब एंट्री नंबर जुलाई की एंट्री में क्या था? 6